सादर जय श्री सीताराम। बुद्ध श्रोताओं, आज मैं ऐसे प्रसंग पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो लोक कथाओं में बहुत प्रचलित है। भक्तराज श्री हनुमान जी जो भगवान श्री राम के नाम के परम रसिक हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। उनका एक चरित्र हम सब लोग सुनते हैं कि उन्होंने हार की मणियों को तोड़ तोड़ कर देखा और उसमें प्रभु श्री राम का नाम नहीं था, प्रभु श्री राम नहीं थे, इसलिए उसको मिट्टी का ढेला समझकर, असार वस्तु समझकर फेंक दिया। वो हार कहाँ से आया था? वो हार हनुमान जी के गले में कहाँ किसने पहनाया था? यह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक बड़ा रोचक प्रसंग है। भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हुआ, भगवान श्री राम ने सबको उपहार स्वरूप कुछ न कुछ दिया और भगवान श्री राम को भी उपहार स्वरूप सबने कुछ न कुछ दिया। पवन देव ने 1000 कमल के पुष्पों का एक हार भगवान श्री राम के गले में निवेदित किया और उसके बाद में एक मोतियों की माला प्रभु श्री राम के गले में अर्पण की और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री राम ने भी सबसे पहले अपने मित्र सुग्रीव को एक सोने का हार पहनाया है, क्योंकि भगवान राम जानत प्रीति रीति रघुराई। मेरे रघुनाथ जी प्रेम की रीत जानते हैं। जिन सुग्रीव ने अपने जीवन को दांव पर लगाकर अपने घर परिवार को छोड़कर भगवान श्री राम की सहायता के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया, ऐसे परम मित्र सुग्रीव को सबसे पहले भगवान श्री राम ने सोने का हार पहनाया। फिर युवराज पद पर अभिषिक्त हो गए थे जो किष्किंधा में, ऐसे अंगद को, बालपुत्र अंगद को भगवान ने सोने के बाजूबंद प्रदान किए। इसके बाद भगवान श्री राम ने वायु देवता का दिया हुआ, पवन का दिया हुआ वो मोतियों का हार श्री सीता जी के गले में डाल दिया। 2 सुंदर वस्त्र जो कभी भी कुम्हलाते नहीं थे, पुराने नहीं होते थे, वो अपने बामांग में बैठी हुई जनक नंदिनी श्री सीता जी को उपहार स्वरूप भेंट किया। इसके बाद भगवान राम ने वो आभूषण जो दिव्य थे उपहार स्वरूप विदेह नंदिनी को भेंट किया। सीता जी ने सच्चा कर देखा भगवान राम की ओर कि मेरा धर्मपुत्र हनुमान, इसको उपहार स्वरूप कुछ नहीं दिया गया, जबकि सर्वप्रथम उपहार पाने का अधिकारी ये मेरा धर्मपुत्र हनुमान है। सीता जी ने वो अपने गले का हार उतारा। जो भगवान श्री राम ने पवन देव के द्वारा दिया हुआ हार सीता जी के गले में पहनाया था, वही हार उतारा और संकोच करते हुए, लजाती हुई, कभी वानरों की ओर देखती, कभी प्रभु श्री राम की ओर देखती। राघव ने मुस्कुराकर अपनी प्राण वल्लभा से पूछा, सीते क्या ये हार किसी को उपहार स्वरूप आप देना चाहते हैं? यहाँ पर जो सर्वश्रेष्ठ सभी गुणों में अनुपम हो, उसको ये हार प्रदान कीजिए। जो आपका सर्वाधिक प्रिय हो, उसको ये हार प्रदान कर सकते हैं। और सीता जी ने राघवेंद्र सरकार से निवेदन किया कि मैं ये हार अपने प्रिय धर्मपुत्र, सब गुणों में संपन्न भक्तराज हनुमान को भेंट करना चाहती है। और वो हार पुनः भगवान श्री राम के हाथ में दे दिया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान जी ने प्रणाम किया
नतमस्तक हुए। भगवान श्री राम ने उठकर हनुमान जी को गले से लगा लिया और वो मोतियों का हार जो पवन देवता ने भगवान श्री राम के गले में डाला था और भगवान श्री राम ने सीता जी के गले में डाला था, सीता जी ने जो पुनः भगवान श्री राम को हनुमान जी को प्रदान करने के लिए था, वो मोतियों का हार भगवान श्री राम ने आदरपूर्वक प्रेम पूर्वक हनुमान जी के गले में डाल दिया। हनुमान जी इस उपहार से गदगद हो गए और लोक कथाओं में ऐसा वर्णन है कि वो हार ले जाकर के हनुमान जी ने एकांत में एक मोती निकाला, एक मणि निकाला और उसको तोड़कर देखा। उसमें भगवान श्री राम नहीं थे, भगवान श्री राम का नाम भी नहीं था। इस तरह करके पूरी मोतियों को भगवान श्री राम के दिव्य इस हार की सारी मोतियों को हनुमान जी ने एक एक करके तोड़ा और आसार समझकर उन सबको स्वीकार नहीं किया, सबको जमीन में फेंक दिया। ये दृश्य कुछ बानर देख रहे थे। लोक कथाओं में ऐसा प्रचलित है कि बानरों ने पूछा, ये बताओ इतने प्रेम पूर्वक भगवान श्री राम ने आपको ये हार प्रदान किया और आपने इन सारी मणियों को तोड़कर सारे हार को नष्ट कर दिया। हनुमान जी ने कहा, भैया भगवान राम की दी हुई वस्तु क्यों न हो, लेकिन अगर उसमें भगवान राम नहीं हैं, भगवान राम का नाम नहीं है, तो मेरे लिए एक मिट्टी के ढेले के भी बराबर नहीं है। सब लोगों ने कौतूहल पूछा कि क्या तुम्हारे अंदर राम हैं? अगर तुम्हारे अंदर राम नहीं हो तो इस शरीर का भी परित्याग कर दीजिए। तब हनुमान जी ने कहा कि मेरे अंदर प्रभु श्री राम हैं और मेरे रोम रोम में, मेरी वाणी में, मेरी जिह्वा में, मन में, बुद्धि में निरंतर राम और राम का नाम रहता है। और इतना कहकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने अपनी छाती चीर दी और देखा सब लोगों ने, उसके अंदर प्रभु श्री सीताराम जी की मूर्ति विद्यमान थी। साक्षात श्री सीताराम जी विराजमान थे और हनुमान जी के रोम रोम से राम राम निकल रहा था और रोम रोम में राम नाम अंकित था। यह दृश्य देखकर सब लोगों ने कहा, प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। यह वंदना के प्रकरण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना करते हुए यह दोहा लिखा है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण के मूल भाग में यह मणियाँ तोड़ने का प्रसंग नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में ये प्रचलित है। और हनुमान जी तो ज्ञानिनाम अग्रगण्यम वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। विशुद्ध विज्ञान से संपन्न है कपीश्वर, इसलिए जो विज्ञान में प्रतिष्ठित है, विज्ञान का मतलब है स्पष्ट देख लेना, किसी वस्तु को स्पष्ट परख लेना। और हनुमान जी बस प्रभु श्री राम और उनके नाम के पारखी हैं, उसके अतिरिक्त कुछ भी हो उसे वे स्वीकार नहीं करते। ऐसे श्री हनुमान जी जिनकी वंदना प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक समाज में, संसार में व्याप्त है, इसका यही कारण है कि भगवान श्री राम की अनन्य उपासक और भगवान श्री राम की शरण में आए हुओं को सब प्रकार से संपन्न करने का ठेका श्री हनुमान जी का है। यह प्रसंग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 128वें सर्ग में बहुत विशद रूप से वर्णन किया गया है। अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगे तो
जय श्री सीताराम कहकर कमेंट करने की कृपा करें। और यदि आप इससे प्रभावित हुए हों और हनुमान जी पर विशेष आपका आदर हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। अगले प्रसंगों में फिर हम इसी तरह के अद्भुत प्रसंग लेकर हम आएंगे। कुछ वाल्मीकि रामायण से, कुछ श्रीमद् भागवत से, कुछ श्रीमद् रामचरितमानस से और विभिन्न पुराणों से ऐसे अद्भुत प्रसंग सुनाने की चेष्टा करूँगा जो संभवतः अछूते रह गए हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।